मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्या हुआ मामा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जी मामा, सब कुछ ठीक तो है। आप दोनों अभी बच्चे हो बेटा, माँ बाप की बहुत सी टेंशन्स होती हैं जो बच्चों को नहीं बताई जा सकती। फिर भी मामा, हम दोनों इतने तो समझदार हैं कि आपकी बात को समझ सकें। जी, और शेयर करने से ही तो आपकी टेंशन खत्म होगी। बात यह है बच्चों कि बिजनेस में मुसलसल नुकसान हो रहा है, और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि खुदा न खास्ता। नहीं मामा, आप टेंशन मत लें, ऐसा नहीं होगा। और आप खुद ही तो हमें सिखाती हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मामा, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए अभी जाके ठंडा ठंडा मैंगो जूस बना के लाता हूँ। नहीं बेटा, रुक जाओ, अभी खाने के लिए सब्जी खत्म है, पहले सब्जी ले आऊं फिर जूस पियेंगे। आप भी मेरे साथ चलो, मैं पर्स लेकर आती हूँ। कायनात, आप दरवाजे लॉक कर लो बेटा, मैं और मोहम्मद शहीद जा रहे हैं। जी मामा, मैं एक काम करती हूँ, पहले जाके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर सुकून से बैठ के टीवी पे मूवी देखूंगी। मोहम्मद शहीद, मैं आपको शॉप से कुछ नहीं दिलाऊंगी, जरा हाथ हल्का रखना। ये बच्ची यहाँ क्यों गिरी पड़ी है? पहले तो इसको मैंने यहाँ नहीं देखा। मामा, हो सकता है कि वो कोई काम वाली हो। आए, हम लोगों ने सब्जी लेने जाना है। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा, ये जरूर किसी मुश्किल में है, वरना ऐसे ही कोई बच्ची घास पर सोई हो। ओहो मामा, मैंने आके गेम भी खेलनी है, जल्दी चलें सब्जी लेने। मोहम्मद शहीर, आप घर जाओ, आपको बहुत जल्दी है, मैं ले आऊंगी सब्जी। बेटा, यहाँ क्यों लेटी हो? कोई मुश्किल है तो बताओ, सब खैरियत तो है? मामा, इनको हुआ क्या है? ये तो उठ भी नहीं रही। मोहम्मद शहीर, आओ इसको मेरे साथ उठाओ, इसे घर लेकर चलते हैं। मामा, ये कौन है और हमारे घर क्यों आई है? बेटा, एक बच्ची को मैं बाहर नीम बेहोशी की हालत में कैसे छोड़ा दी? मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया, इसीलिए मैं इसको घर ले आई। कायनात आपी, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से आई है और कौन है। मामा को ये दिखी तो मामा ले आई इन्हें। ये तो जब इसे होश आएगा तभी हमें पता चलेगा कि इसको क्या हुआ है। ये इसके जिस्म पर निशान देखो, जैसे इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। ओ मामा, इनको तो होश आ रहा है। इनसे जल्दी से पूछें कि कौन है और बाहर क्या कर रही थी। देख नहीं रहे मोहम्मद शहीर कि वो भी इस हालत में नहीं है कि हमें कुछ बता सकें। आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले आई हैं? बेटा, पहले आप अपने आप को संभालो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कायनात, जाओ इसके लिए एक कप गर्म दूध लेकर आओ, मैं आपको फिर सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं, दूध नहीं पीना चाहती, भूख लगी है, खाना खाना चाहती हूँ बहुत सारा। अच्छा जी, सीधा खाने की डिमांड ही कर दी। मुझे तो ये बहुत तेज लग रही है। जी बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए बहुत सारा खाना लेकर आती हूँ। कायनात, आप जब तक इसके पास बैठो। ओ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। और हाँ, जब ये अपनी स्टोरी सुनाने लगे ना तो मुझे बुला लेना। मेरा नाम आयशा है और मेरी एक सुतीली माँ है। ये निशान उन्होंने ही। क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया? माँ तो माँ होती है, चाहे सुतेली हो या फिर सगी। बाजी, अपनी माँ अपनी होती है, हर सुतीली माँ अपनी नहीं होती। बाजी, आप ही कोई उल्टा काम करती होंगी, तभी आपकी मामा आपकी पिटाई करती होंगी। वो तो मेरी मामा भी मेरी बहुत करती हैं।
हल्की पुल्की पिटाई तो समझ में आती है, लेकिन ऐसी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि कोई इंसान किसी इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उन्हें बहुत बुरी लगती हूँ। जब भी पापा मेरे लिए कुछ लेके आते हैं तो वो समझती हैं कि पापा पैसे जाया कर रहे हैं, तो वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती हैं। अच्छा बेटा, अब आप दुखी मत हो, बस आराम करो। कायनात, मोहम्मद शहीर, अब आयशा से किसी किस्म का सवाल नहीं करना। जी मामा, अब नहीं करूँगी। ये लो बेटा आयशा, दूध पियो, इससे आपकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। आंटी, अब मैं ना पहले से ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आयशा। शाम को मैं आपके लिए सूप बनाऊंगी, उससे आपको सही एनर्जी फील होगी। कायनात आपी, मामा तो इस बच्ची का हद से ज्यादा ख्याल रखने लगी हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें दिया टाइम, अब तो मामा उसके साथ स्पेंड कर रही हैं। बच्चों, आओ आयशा के साथ खेलो, उससे बातें करो, तब तक मैं खाना बना लूं। मामा, मैं तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। मुझे भी स्टडी करनी है, बाद में खेलेंगे आयशा। कायनात, मोहम्मद शहीर। आंटी, कोई बात नहीं, रहने दें। वैसे भी मेरी वजह से आपका काम बहुत बढ़ गया है। मैं कल चली जाऊंगी। नहीं बेटा, कोई काम नहीं बढ़ा। और आप वापस क्यों जाओगी? अगर आप वापस जाओगी फिर वो आपकी सुतेली माँ आपका ये हाल करेंगी तो? कोई बात नहीं आंटी, अब घर तो जाना ही है। बेशक वो मेरी सुतेली माँ है, लेकिन माँ तो है ना। भाई वो जाना चाहती हैं तो मामा उनको जाने दें, यूं जबरदस्ती क्यों रोक रही हैं? बेटा, मेरा मशवरा यही है कि आप मत जाओ, यहीं रहो। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो मुझे बताना। नहीं आंटी, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन घर तो मुझे जाना ही है ना। मामा, आज हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना है ना? आपने मुझे कहा था कि आप मेरे नए शूज दिलाएंगी। जी मामा, चलते हैं। मैंने भी अपने शैम्पू, कंडीशनर और सीरम लेने हैं। जी बच्चों, मुझे याद है, लेकिन आयशा के पास कपड़े नहीं हैं। आज उसकी शॉपिंग कर लेंगे। आप लोगों की तो करते रहते हैं ना। आज टाइम क्योंकि शॉर्ट है। हेलो मामा, एक तो आयशा बाजी की वजह से हम लोगों को बहुत इग्नोर कर रही हैं। ये आयशा की बच्ची बीच में कहां से आ गई? मैंने इस बार अपनी शॉपिंग करनी थी। कायनात, मोहम्मद शहीर, मैं आपकी मामा से कह दूंगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कायनात आपी, एक्टिंग चेक करो जरा इनकी। जी मोहम्मद शहीर, यही तो मैं भी देख रही हूँ। आयशा, वैसे तुम अब ठीक हो गई हो, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। यूं किसी गैर के घर तुम और कितने दिनों तक रहोगी? जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। कायनात, मोहम्मद शहीर, आपको पता है कि जो बिजनेस में नुकसान हो रहा था वो सब रिकवर हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मामा कि आपकी टेंशन खत्म हुई। अब इस टेंशन को घर से निकालना है। कायनात आपी, दूसरे चैनल पे ना हम लोग नए नए हॉरर कैरेक्टर्स लाएंगे, फिर देखना उनकी बाबा कैसी धुलाई करेंगे। मैं भी मोहम्मद शहीद यही सोच रही थी कि अगला कैरेक्टर हम लोग वेडनेसडे लेके आए। आयशा बाजी, हमारा तो यही ख्याल है कि आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मैं जाना चाहती हूँ मोहम्मद शहीर, लेकिन आपकी मामा मुझे जाने नहीं देती। उन्होंने कौन सा तुम्हें पकड़ के रखा है? वो भी घर पर नहीं है। जाओ, अभी चली जाओ। ऐसे तो उनको बुरा लगेगा अगर मैंने बगैर बताए चली जाऊंगी। ओ नहीं नहीं मैडम, उन्हें कोई बुरा नहीं लगेगा। आप चली जाए, हम लोग उन्हें खुद ही बता देंगे। ठीक है, मैं जाकर अपना सामान बांधती हूँ।
और जाने की तैयारी करती हूँ। रुको रुको, तुम जब इधर आई थी तब तुम्हारे पास कोई सामान था? ऐसे ही जाओ। जी ठीक है, आंटी को मेरा सलाम कहना। कह देंगे, और प्लीज आइंदा हमारे घर का रास्ता मत देखना। कायनात, मोहम्मद शहीर, आयशा, आजो बच्चों, देखो आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी पफ्स। 3 नहीं है मामा, हम तो 2 हैं। बेटा मुझे पता है, मैंने आयशा को भी तो आवाज दी है। मामा, आयशा बाजी तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? और मुझे बताए बगैर कैसे चली गई? आप उसके साथ जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लेती, लेकिन जाना तो उसने था ही, क्योंकि वो गैर जो थी। जी, और आपका तो उन्हें जरा ख्याल नहीं आया, चीजें समेटी और चल पड़ी। क्या? मुझसे मिले बगैर चीजें उठाई और चली गई? मामा, अपने बच्चे अपने ही होते हैं। आप उनको सड़क से उठा के लेके आई थी और आप समझ रही थी कि वो आपकी वफादार होंगी। शायद आप दोनों ठीक कह रहे हो बच्चों, मैं उसे कुछ ज्यादा ही अपना समझ बैठी थी, लेकिन वो नहीं। हेलो जी, क्या शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग गई? लेकिन ये कैसे हुआ? चले, मैं भी आती हूँ। अचानक से ये क्या हो गया? ये अचानक से क्या हो गया? बच्चों को कैसे समझाऊं कि पहले वाले हालात नहीं रहेंगे, उन्हें स्कूल से हटाना होगा। कायनात आपी, अब क्या होगा? पहले वाले मजे अब नहीं रहेंगे। जी मोहम्मद शहीर, शायद ये वाली लाइफ अब हमारी बदल जाएगी। ये तो वही कपड़े हैं जो मैंने आयशा को खरीद कर दिए थे। और स्कूल, क्या हम लोग स्कूल को कंटिन्यू रख पाएंगे? पता नहीं मोहम्मद शहीर, मुझे खुद बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ये सब कुछ सोच के। इसका मतलब आयशा अपने कपड़े नहीं लेकर गई थी और कायनात और मोहम्मद शहीर ने मुझसे झूठ बोला। कायनात, मोहम्मद शहीर, क्या हुआ मामा? ये आयशा के कपड़े मेरे बेड के नीचे क्या कर रहे थे? आप दोनों ने तो कहा था कि वो अपना सामान लेकर चली गई है। मामा, हो सकता है वो भूल गई हो। मुझे सच सच बताओ, क्या आप दोनों ने उसे घर से निकाला था? जी मामा। वो आयशा ना जाना नहीं चाहती थी। आपसे मिले बगैर वो जा भी नहीं रही थी। हम लोगों ने उसको जबरदस्ती इस घर से निकाल दिया। ओहो बच्चों, ये क्या किया आप लोगों ने? आपको याद है जब वो आई थी, हमने उसके जख्मों पर मरहम रखा था, उसे खुशी देने की कोशिश की थी, तो बदले में हमें भी खुशियां मिली थी। जी मामा, हमें याद है। और जब आप लोगों ने उसे घर से निकाला होगा, उसका कितना दिल दुखा होगा, वो कितनी हर्ट हुई होगी, और बदले में हमारा कितना नुकसान हुआ है, ये सोचा है? तो मामा, हमारे साथ ये सब इसी वजह से हो रहा है। बेटा, जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हो तो बदले में आपके साथ बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन जब आप किसी को खुशी देते हो, उसके साथ अच्छा करते हो, तो बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होता है। मामा, हमने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमें आयशा को ढूंढना चाहिए, उससे अपनी ज्यादती की गई माफी मांगनी चाहिए। जी मामा, कायनात आपी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें आयशा बाजी को ढूंढ के उनसे माफी मांगनी चाहिए और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेटा, इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, वो अच्छा बुरा सोच सकता है। इसीलिए कभी भी कुछ भी करो तो अच्छा करो, ताकि आप लोगों के साथ भी अच्छा हो।